नमस्कार दोस्तों, एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त पंकज शर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसके माध्यम से महामारी कानून 1897 में संशोधन किया गया। और हम हमारे पिछले वीडियो में महामारी कानून एवं उसमें किए गए संशोधन के बारे में बात कर चुके हैं, जबकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यादेश के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं अध्यादेश क्या है और कब लाया जाता है। दोस्तों, अध्यादेश एक अल्पावधि का कानून होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश एवं संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। और अध्यादेश हमेशा अति आवश्यक एवं अविलंबनीय मामलों के संदर्भ में ही जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी भी अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। और जैसे ही किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से ही लागू हो जाता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 4 सीमाओं के अधीन होती है। प्रथम, अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना चल रहा हो। दोस्तों, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। कोई भी विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में पास होके जाता है, और जैसे ही दोनों सदन इसे पास कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करके अनुमति प्रदान कर देते हैं वैसे ही वह कानून का रूप ले लेता है। परंतु यदि दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन भी सत्र में नहीं होगा तो कानून बनाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब उसे इस बात की संतुष्टि हो जाए कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी हैं जिनमें तत्काल कोई कार्रवाई करना आवश्यक है, या उसे लगे कि तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है और कानून बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति सभी मामलों में संसद के कानून बनाने की शक्ति के समान ही है, परंतु अध्यादेश की एक निश्चित समय सीमा होती है। ऐसे में 2 बातें ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पर भी वे सभी संवैधानिक सीमाएं लागू होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के ऊपर लागू होती हैं। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को ना छीन सकता है ना उसे कम कर सकता है। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्रावसान अवधि में जो भी अध्यादेश प्रस्तावित किया गया या जारी किया गया है उस अध्यादेश को जैसे ही संसद की बैठक शुरू होती है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना भी जरूरी होता है। अध्यादेश की अवधि, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह की या 1.5 माह तक होती है, लेकिन नियम अनुसार संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच के अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अर्थात 1 वर्ष में 2 बैठक होना ज़रूरी है और दोनों बैठकों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक बढ़ जाती है। अतः अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह तक होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है तो आप बताएंगे 6 सप्ताह। अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीना 6 सप्ताह। अध्यादेश की समाप्ति कैसे होगी? तो अध्यादेश की समाप्ति 3 आधारों पर होती है। एक तो अध्यादेश की अवधि समाप्त हो जाए तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति उद्घोषणा करके अध्यादेश वापस ले सकता है। और तीसरा, अध्यादेश की अवधि समाप्त होने से पहले संसद इसका अनुमोदन कर दे और इसे स्थायी कानून का रूप प्रदान कर दे तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति की तुलना। दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो। दोनों उसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब दोनों को लगे कि त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है या किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता है तो।
राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, और राज्यपाल उन्हीं विषयों पर करता है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश उसी तरह प्रभावी होता है जैसे संसद का द्वारा बनाया गया कोई कानून होता है, और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश उसी तरह प्रभावी होता है जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद के कानून बनाने की शक्ति के बाहर है, और राज्यपाल का अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति के बाहर है। दोनों किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। जहां एक और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना जरूरी है, वहीं राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के सदन के सभापटल पर रखा जाना जरूरी है। यहाँ ध्यान रखना होगा, यदि किसी राज्य में विधानमंडल दो सदनीय है तो दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाएगा। संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह बाद राष्ट्रपति का अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, जबकि विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद राज्यपाल का अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति के लिए किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है, जबकि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति 3 मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के पर निर्भर करती है। जैसे यदि विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। दूसरा, यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए। अध्यादेश की विशेषताएं। एक अध्यादेश एक विधेयक के भांति पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात पिछले तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। अध्यादेश संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरसित कर सकता है। अध्यादेश किसी कर विधि को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से संबद्ध नहीं है, अर्थात यदि देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति नहीं है तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में अंबेडकर ने कहा कि संविधान सभा में अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने योग्य बनाती है जो आकस्मिक या अचानक उत्पन्न होती है और जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते हैं। प्रमुख तथ्य। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, और वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी कर सकता है या उसे वापस ले सकता है। राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अर्थात राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि यह सही है या गलत है, संविधान के अनुसार है या संविधान के अनुसार नहीं है। एक ही विषय पर कई बार अध्यादेश लाया जा सकता है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद से अब तक देश में 700 से ज़्यादा बार अध्यादेश लागू किए जा चुके हैं। साल 1993 में एक साल में सबसे ज़्यादा 34 अध्यादेश पारित किए गए थे, जबकि 1963 में एक भी अध्यादेश पारित नहीं किया गया था। देश में सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश लाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। उन्होंने अपने कार्यकाल 1998 से 2004 के बीच 58 बार अध्यादेश लेकर आए थे। संविधान संशोधन एवं धन विधेयक हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान संशोधन दोनों सदनों की सहमति के बाद ही किया जा सकता है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, लोकसभा के नियम अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण व परिस्थितियों को भी सदन में प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।